देश में बढ़ती असहिष्णुता पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम। दिल्ली में जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। आनंद शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता विरोध प्रदर्शन में शरीक। असहिष्णुता को लेकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश होने के बाद विधानसभा के बाहर जश्न। केजरीवाल को कंधे पर बैठाकर समर्थकों ने की नारेबाजी। जन लोकपाल बिल के खिलाफ आपके पूर्व नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने खोला मोर्चा। विधानसभा जाते वक्त हिरासत में लिए गए, बाद में रिहाई। जन लोकपाल बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे योगेंद्र यादव ने कहा, विधानसभा के अंदर जन लोकपाल की हत्या की जा रही है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के निलंबन पर हंगामा। मार्शल के जरिए विजेंद्र गुप्ता को बाहर निकाला गया। अपने विधायक के निलंबन के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कोलकाता में उत्थान दिवस रैली के जरिए दिखाई अपनी ताकत। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर मधेशियों का आंदोलन जारी। आंदोलन के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। केरल के मंत्री के बाबू के इस्तीफे की मांग को लेकर एलडीएफ का विरोध प्रदर्शन। विधानसभा से लेकर सड़क तक हंगामा। बैंगलोर में सड़कों पर गड्ढों से परेशान लोगों ने निकाला मोर्चा। 5000 लोगों ने मार्च निकालकर जताया विरोध। जम्मू कश्मीर के कठुआ के मल्हार में फायरिंग में सीआरपीएफ का एक जवान बुरी तरह घायल। आईएसआई के लिए जासूसी में पकड़े गए आरोपियों की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने किया था गिरफ्तार। जासूसी कांड में गिरफ्तार एक शख्स अब्दुल रशीद बीएसएफ में हेड कांस्टेबल, 3 साल में राजौरी में था तैनात। जासूसी कांड के दूसरे आरोपी कैफतुल्ला को जासूसी के बदले 1 लाख रुपए देती थी आईएसआई। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल को भी मिलता था हिस्सा। झांसी में बने शास्त्रागार में सेंध लगाने की थी तैयारी। भोपाल जा रहा था पाकिस्तानी एजेंट। बुलंदशहर में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी। स्थानीय लोगों ने आरोपी को खंबे से बांधकर की पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। संभल में चुनाव ड्यूटी में लगे पीएसी के जवान का शव मिलने से हड़कंप। मंडी समेत समिति परिसर में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में 2 ट्रकों से 2 करोड़ की अवैध शराब बरामद। अंबाला से तस्करी कर मेरठ लाई जा रही थी शराब की पट्टियां। संत कबीर नगर में बदमाशों का आतंक। 2 कारोबारियों से 4 लाख लूटकर फरार हुए। लोगों का आरोप, सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। रायबरेली को स्मार्ट सिटी घोषित करने की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। लोगों ने कहा, मेरठ पहले से है विकसित, रायबरेली को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। बिजनौर में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या। एक खेत में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में प्रधान चुनाव के प्रचार के दौरान हिंसा। चुनावी रंजिश में हुई फायरिंग में 6 लोग जख्मी। कई गाड़ियां भी तोड़फोड़ की शिकार। महोबा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गुलाबी गैंग ने शुरू किया अभियान। नाच गाने के जरिए वोटरों को शराब और पैसे से दूर रहने की दी हिदायत। संभल में एक दुकान में लगी आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया। आग पर काबू पाने के लिए सीमावर्ती जिलों से मंगाई गई दमकल की गाड़ियां। हरदोई में निर्दयी मां ने नवजात बच्ची को सड़क पर फेंका। नवजात के शव को नोच रहा था कुत्तों का झुंड। लोगों ने पुलिस को दी खबर। फतेहपुर में प्रधान चुनाव के बाद आपसी रंजिश में 2 गुटों में फायरिंग। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। देवरिया में प्रधान पद के चुनाव में किन्नर प्रत्याशी भी मैदान में। ग्रामीणों का भी मिल रहा है समर्थन। फिरोजाबाद में फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने के गोरख धंधे का खुलासा। जनसेवा केंद्र का संचालक फरार। कानपुर में जीआरपी ने दलालों के चंगुल से 7 बच्चों को आजाद कराया। सभी को गया से दिल्ली लाया जा रहा था। 2 दलाल गिरफ्तार। मन की बात कार्यक्रम में पीएम की अपील का नहीं दिखा असर। सोनभद्र में अभी भी खेतों में आग लगा रहे हैं किसान। कानपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने लड़की की बेरहमी से की पिटाई। बुरी तरह घायल लड़की अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में एक चौकीदार की धारदार हथियार से हत्या। श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज में मिली लाश। कानपुर में नील गाय का शिकार करने निकले शिकारियों की जीप कुएं में गिरी। हादसे में 3 की मौत, 3 घायल। बरेली में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल। मुस्लिम परिवारों ने चंदा जुटाकर 15 हिंदू कैदियों की रिहाई में मदद की। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में गंगा संरक्षण में समाज की भूमिका विषय पर सेमिनार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उमा भारती मौजूद।
मुरादाबाद में एक महिला ने अपने पति पर जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेलने का लगाया आरोप। पीड़ित का आरोप, बात नहीं मानने पर की मारपीट, थाने पहुंचकर इंसाफ की लगाई गुहार। लखीमपुर खीरी की महिला डीएम पर टाइगर रिजर्व के नियम तोड़ने का लगा आरोप। दुधवा के कर्मचारियों ने की शिकायत। हरदोई में एक गांव में बाघ के आतंक से परेशान लोग, खेतों पर जाने से भी डर रहे ग्रामीण। बीएचपी के दिवंगत नेता अशोक सिंघल की अस्थियां वाराणसी में गंगा में प्रवाहित। बीएचपी के साथ संघ के कई नेताओं की मौजूद थी। वाराणसी में दलेर मेहंदी ने अपने सुनों से बांधा समा। दिलेर के गाने सुन झूमने पर मजबूर हुए लोग। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए। विपक्ष ने लालू पर वंशवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। समस्तीपुर पहुंचे बिहार के नगर विकास मंत्री महेश्वर हजारी का बयान, पासवान समुदाय को भी महादलित में शामिल किया जाएगा। बिहार के हरलाखी से आरएलएसपी के विधायक बसंत कुशवाहा का दिल का दौरा पड़ने से मौत। मुख्यमंत्री ने निधन पर जताया दुख। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा के साथ 6 नामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। 2009 चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में झारखंड के सीएम रघुवर दास की जमशेदपुर के कोर्ट में पेशी। सीएम समेत 3 लोगों पर आरोप। जिनमें कारोबारी के घर बच्चों को बंधक बनाकर लूट की कोशिश, कारोबारी और उनकी पत्नी की दिलेरी देख भागने पर मजबूर हुए बदमाश। अंबाला में नकली नोटों का धंधा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 15 लाख के नकली नोट भी बरामद। कुरुक्षेत्र में गाय तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में एक की मौत, 1 शख्स घायल। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री से उलझने वाली महिला आईपीएस संगीता कालिया के नाम से फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल। फतेहाबाद पुलिस जांच में जुटी। हिसार में दलितों ने सम्मेलन बुलाकर महिला आईपीएस अधिकारी संगीता कालिया के तबादले का किया विरोध। राज्य सरकार के खिलाफ निकाली भड़ास। धौलपुर में टाटा पिकअप गाड़ी सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। अलवर में नेशनल हाईवे पर ट्रक और टैंकर में टक्कर, आग लगने से हाईवे पर लगा भारी जाम। बाड़मेर में हाई स्कूल परिसर से एक युवक का शव बरामद होने पर नहीं थम रहा है बवाल। पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। हिमाचल में हुई बर्फबारी का माउंट आबू में दिखा असर। सुबह का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री पहुंचा। जैसलमेर में सुबह सुबह धुंध की चादर, 12 बजे तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं। भरतपुर में साइकिल पर जा रहे पिता पुत्र को कार ने मारी टक्कर। हादसे में पिता की मौत, पुत्र गंभीर रूप से घायल। अलवर में प्रशासन की लापरवाही ने ले ली पिता पुत्र की जान। घर के आगे से झूल रही 11,000 केवी लाइन की चपेट में आकर हुई मौत। भरतपुर शहर में चोरी की दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। पुलिस ने ले ली चैन की सांस। भरतपुर में 4,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ हेड कांस्टेबल शहर कोतवाली में थी तैनाती। फरीदाबाद में सुबह सुबह छाया रहा घना कोहरा। पुअर विजिबिलिटी के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। ग्वालियर में अचानक चलती कार में लगी आग। कार में सवार दंपत्ति और बच्चे सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब। सिवनी में उपद्रवियों ने एक बस में लगाई आग। बस को फूंकने से पहले सभी यात्रियों को नीचे उतरने दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव। इंदौर में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बाघिन के निकल भागने से हड़कंप। 6 हाथियों को लेकर 22 लोगों की टीम बाघिन की तलाश में जुटी। थाने में प्लेन हाईजैक करने की धमकी देने वाला शख्स हरदा से गिरफ्तार। परिजनों ने कहा दोस्तों के कहने में आकर किया होगा मजाक। वर्धमान में सास के उकसाने पर बहू ने खुद को लगाई आग। अस्पताल में तोड़ा दम। देश में असहनशीलता को लेकर सेलिब्रिटी के बयानों के खिलाफ दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने कहा हमारे यहां हर कोई सुरक्षित। टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से एक पंकज बनर्जी ने एक रैली में ममता पर साधा निशाना। कहा अब ममता के शब्दों से ज्यादा पैसों का बोलबाला। अपनी फिल्म टाई 3N के शूटिंग के दौरान कोलकाता में स्कूटर चलाते दिखे अमिताभ बच्चन। शूटिंग देखने उमड़ी भीड़। अमिताभ के साथ फिल्म की हीरोइन विद्या बालन भी शूटिंग के लिए कोलकाता में।
सुजॉय घोष की फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी निभा रहे हैं अहम भूमिका। मुंबई से सटे पालघर में वसई विरार महानगर पालिका की ओर से अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कई अवैध इमारतों को ढाया गया। मुंबई के कुर्ला में सिनेमा हॉल के अंदर राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होने पर लोगों ने एक परिवार को हॉल से बाहर निकाला। एक दर्शक ने बनाया वीडियो। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में फसल बचाने के लिए किसान टैंकरों से खेतों में दे रहे हैं पानी। कर्ज लेकर फसल बचाने की कोशिश। नागपुर में वाइन फेस्टिवल का आयोजन। 2 दिनों के फेस्टिवल का नागपुर वाइन लवर्स क्लब ने किया आयोजन। भलसवा डेयरी में लड़की से रेप और हत्या के मामले में एक नाबालिग पकड़ा गया। एक आरोपी अभी भी फरार। दिल्ली के गाजीपुर में मोबाइल फोन बना छात्र की मौत का कारण। स्कूल में मोबाइल लेकर जाने पर टीचर की डांट के बाद घर पे आकर की खुदकुशी। दिल्ली के शास्त्री नगर में शादी समारोह से गहने और जेवर लेकर फरार हुआ चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के उत्तम नगर में एक मोबाइल शोरूम में चोरी। दीवार तोड़कर मोबाइल और नकदी ले उड़े चोर। अभिनेता शाहरुख खान ने दिल्ली में लोगों को रोड सेफ्टी को लेकर किया जागरूक। हुंडई की ओर से आयोजित कार्यक्रम में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में बीती रात एक घर से 18 लाख के गहने और कैश ले उड़े चोर। एक शादी में गया था परिवार। गाजियाबाद के राजनगर से अगवा हुए कारोबारी के बेटे को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद कराया। एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में इंडिया टुडे की ओर से मीडिया क्रिकेट लीग का आयोजन। फाइनल में एनडीटीवी ने नेटवर्क 18 को दी शिकस्त। साउथ दिल्ली के साके स्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में सालाना कार्यक्रम का आयोजन। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। यूपी के बलिया में घोड़ों की लगी रेस को देखने आसपास के जिलों से जुटी थी भीड़। दिल्ली एनसीआर में धुंध से राहत नहीं। सुबह एहतियात के तौर पर वाहन चालकों ने जलाई लाइट। इंडिया गेट पर दिखा घना कुहासा। लाल किला में उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल में मुशायरे का आयोजन। राहत इंदौरी समेत कई मशहूर शायरों ने पढ़े कलम। दिल्ली में हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई धर्म के 51 दूल्हों की निकली बारात। एक एनजीओ ने किया सामूहिक शादी का आयोजन। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लकी अली ने अपने सुरों से बांधा समा। लकी अली के गानों पर झूमे लोग। मुंबई के बांद्रा में 2 बड़े अजगर देखकर मचा हड़कंप। 9 फीट लंबे सांप को पकड़ने में वन विभाग की टीम कामयाब। निसगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।